नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज फिर एक बार औपचारिक तरह से लोगों का स्वागत करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि बीते कुछ दिनों से आपने जो स्नेह दिया है हमें, उसकी गति अभूतपूर्व है। कृपया उस गति को बनाए रखें, उस गति में कमी नहीं लाएं और आप लोग जिस तरह लाइक और शेयर कर रहे हैं, प्लीज करते रहें। एक बेल आइकॉन नाम की चीज होती है, उसे अगर आप दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्यालोक वाणी पर कौन सी चीज कब आ रही है। हालांकि अभी हम लोग दिन भर में एक ही वीडियो डाल पा रहे हैं, क्योंकि हर एक हमारे गेस्ट से लेके खुद आपका जो होस्ट है वो खुद कई तरह के पचड़ों में फंसा है। और इस चुनाव तक हम लोगों की गति यही रहेगी कि हम लोग एक या दो वीडियो बहुत से बहुत डाल सकें। लेकिन बिहार चुनाव के किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी झमेले से, किसी भी कारनामे से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए हम रोज हाजिर होकर होते रहेंगे बिहार की टटका खबर। राजेश राम जी पिटा गए, अल्लावरू पिटा गए। ये दोनों लोग कांग्रेस के कर्ता धर्ता प्रणेता इमरता जो भी समझिए सब कुछ है। दोनों पिटा गए, फिर भी साहब गठबंधन की गांठें हैं कि सुलझती ही नहीं। कल प्रथम चरण के नामांकन का आखिरी दिवस भी बीत गया, जिस पर मुझे कहानी की जगह कविता याद आती है। दिवस का अवसान समीप था। मेरे जेन जेड के साथियों, तुम लोग तो यार मेरा वीडियो भी नहीं देखते हो, कभी कभार वीडियो देख लिया करो। सबसे कम परसेंटेज है, इतना मुझसे क्यों भागना। लेकिन ये कविता मैं हिंदी में सुना रहा हूँ जी, हिंदी ऐसी भी होती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन भी था कुछ लोहित हो चला। या फिर हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये कविताएं या ये जो भी मैंने सुनाया कि हिंदी का भी एक तौर तरीका होता था, उसी तरह इस जमाने में कभी कांग्रेस का एक तौर तरीका था। कांग्रेस के राजघराने के असली पप्पू मरहूम राजीव गांधी को अगर किसी चीफ मिनिस्टर का चेहरा पसंद नहीं आता था तो वो महाराष्ट्र से उड़ते थे और बिहार पहुंचते पहुंचते वह मुख्यमंत्री बदल दिया जाता था। ये हनक और ये सनक जिन सत्ताधीशों की थी, उसका बेटा आखिर आज उस स्थिति में क्यों न पहुंचेगा जिस स्थिति में वो है। लोग उसको पप्पू कहते हैं, पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, लेकिन मैं उससे सहानुभूति रखता हूं साहब। आप सोचिए, 140 करोड़ भारतीयों का भाग्य विधाता जिसे यह देश बाप ने रजिस्ट्री करके दे दिया हो, जिसकी अम्मा 10 वर्षों तक इस देश की प्रधानमंत्री रही हो, पापा 5 वर्षों तक रहे हो, और दादी तो न जाने कितने 13-15 साल लगभग वो भी रही हो, और परनाना तो खैर, लहरू चचा तो 47 से 64 कितना हुआ जी, 17 साल ना। जिसका रिकॉर्ड तोड़ने को मोदी जी वह एक चाय वाला आमादा है, और यह भी हमारे कांग्रेसियों के दुख का कारण है। लेकिन गठबंधन के नाम पर इन लोगों ने ऐसी भसड़ मचाई है साहब कि आज तक यह क्लियर नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। जी हाँ, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन नामांकन भी हो गए और सब कुछ हो गया। ऐसी स्थिति बना दी गई कि 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। अब ये 10 सीटें जो फ्रेंडली फाइट में फंसी हैं, इसको सेकुलरिज्म के, लोकतंत्र के पैरोकार आंतरिक लोकतंत्र बता के कुछ चाशनी से जलेबी छानने की कोशिश करें। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें फिलहाल ये है कि राजद ने 135 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। तीनों दल साथ नहीं आए हैं, 3 दल तो खैर राजद, कांग्रेस और वीआईपी ही हो गया। अभी वाम दलों के जितने टुकड़े यत्र तत्र सर्वत्र दिख रहे हैं उसकी मैंने चर्चा ही नहीं की। राजद 135 जोड़िएगा आनंद ब्रो, कांग्रेस 61 और वीआईपी 15, कितना हो गया? 135, 60, 195, 196 और 6, 201 और 10, 211 सीटें फाइनल हुई हैं साहब अभी तक, 243 सीटें। और इसमें मजेदार ये हुआ है कि 10 सीटों पर मार फंस गई है आपसे में।
और एक जगह तो ऐसा मजेदार हुआ है कि एक ही कैंडिडेट ने वीआईपी से भी नामांकन किया है और आरजेडी से भी किया है। ये साहब तो मतलब अद्भुत हैं, इनका तो कमाल का इन्होंने काम कर दिया है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भाई साहब कौन है। ये हैं राजद और वीआईपी दोनों दलों से नामांकन करने वाले नवीन कुमार जी। अब ये आश्चर्यजनक घटना अगर गिनीज बुक में रिकॉर्ड नहीं बनाएगी तो कहां बनाएगी। यहाँ के आलमनगर से ये कारनामा इन्होंने किया है और इनको अभी भी पता नहीं है कि ये राजद से लड़ रहे हैं कि वीआईपी। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को इनका चुनाव कैंसिल क्यों नहीं कर देना चाहिए। आप अपनी हंसी पर विराम लगा ले तो माइक पूरा आपका है जी। मेरा सवाल ये है कि एक विधायक जब दो विधानसभा से लड़ सकता है तो दो पार्टी से क्यों नहीं लड़ सकता? दो पार्टी से भी लड़ सकता है, लोकतंत्र नहीं है ये तो और ये क्या तो ये तो आपने मौलिक सवाल कर दिया प्रभु। है? तो हम डेमोक्रेसी को डमरूक्रेसी हम ऐसे ही नहीं कहते। यार डमरू बज रहा है और आपका काम ठुमके लगाना है। बताइए नहीं, ये मेरा एकदम ये प्रश्न जो है ये मजाक नहीं है, बाकी जो हम हंस रहे थे उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीरियस क्वेश्चन है। बताइए कि भला जब दो विधानसभा से एक विधायक चुनाव लड़ सकता है, दो लोकसभा सीटों से एक सांसद जो है वो चुनाव लड़ सकता है, और जिससे जीता उस सीट से गया, और मान लीजिए दोनों सीटों से जीत गया तो एक सीट पर इस्तीफा दे करके उपचुनाव करवा लिया। तो ये सारा सिस्टम जो है, जब ये विधानसभा के लिए उसको छूट है तो भैया पार्टी के लिए उसको छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मतलब मैं तो मतलब कांग्रेस से भी जनता को नामांकन पता कर होना दूं। चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे समझिए इसको कि जनता को पता होना चाहिए ना कि मैं अगर इन नीतियों के साथ जाता हूं तो मैं राजद की तरफ से आपको वोट दे करके जिताता हूं। मैं अगर उन नीतियों की तरफ से जाता हूं तो वीआईपी की तरफ से आपको वोट दे करके जिताता हूं। तो नहीं, कौन जिस सी पार्टी से नीतियां। जीत करके आप आए, आपके इलाके की जनता उस नीति के समर्थन में है, आप ये कह सकते हैं। अब क्या नहीं है कि नहीं नहीं, विधायक देखिए एंडी ब्रो रुकिए। आप नीतियों की बात करें, कौन सी नीतियां। किसी राजनीतिक दल के पास कोई नीति भी हो देखिए क्या आज की तारीख में। नहीं नहीं, इसमें देखिए, इसमें बेसिकली आपको नीतियां ऐसे समझनी है कि अगर राजद के पास जाता है तो नागनाथ के पास जाता है, अगर वीआईपी के पास जाता है तो सांपनाथ के पास जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे कटवाना है, सांपनाथ से कटवाना है कि नागनाथ से कटवाना है। क्योंकि देखिए होता है इसमें, समस्या इसमें क्या है ना, जो जनता की समस्या है उसको समझिए। जो नागनाथ है उसके बारे में जनता कंफर्म है, और जो सांपनाथ है ना उसके बारे में बस कंफर्म नहीं है कि ये जहरीला वाला है या नहीं है, काटने के बाद पता चलेगा। तो वहां पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, तो उसको जिताने की कोशिश कर रही है जनता। तो जनता के पास यहाँ बिहार में देखिए विकल्प कितने बचते हैं। अब ददन पहलवान को ले लीजिए, ददन पहलवान जो है वो जदयू से एक बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बक्सर में जो डुमरांव होता है, डुमरांव का नाम अगर जेन ज़ी वालों को ऐसे ना याद आए, तो वो जो टू स्टेट्स वाला जो नॉवेल है ना, और टू स्टेट्स वाला जो फ़िल्म है, उसमें जो 2 स्टेट की बात है, तो उसमें से एक स्टेट बिहार होता है, तो वो जिस स्टेट में रहता था वो डुमरांव स्टेट था। उसी वाले डुमरांव की बात हम कर रहे हैं। तो उसी डुमरांव वाले जगह पर ददन पहलवान एक बार खड़े हो गए हैं, और उनके विपक्ष में खड़े हो गए हैं उनके ही सुपुत्र। तो बाप बेटा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पुराने जमाने में अगर आप देखिएगा तो ऐसा हो चुका है कि पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बाप बेटा तो कोई खैर कोई बात ही नहीं है। बाप बेटा तो खैर औरंगजेब के जमाने से चला आ रहा है, बल्कि औरंगजेब क्या, सम्राट अशोक के जमाने से चला आ रहा है। मगर अब इन लोगों का हाँ नाम लेने और पर तो लगे हाथों सेक्युलरिज्म। ये, हाँ और लगे हाथों आप उस अफवाह को भी पुष्ट कर दीजिएगा कि केवल औरंगजेब ने अपने भाई नहीं मारे थे, सम्राट अशोक ने भी 99 भाइयों का कत्ल करके कुआं में डाल दिया था। उसके बाद वहां पर एगो मंदिर बना दिया था। देखिए नहीं लेकिन बौद्ध, नहीं बौद्ध थे लेकिन ना, सब वो बौद्ध थे नहीं ना, तो लेकिन ऐसी अफवाहें उनके बारे में फैलाई जाती हैं। लेकिन सम्राट अशोक तो बौद्ध थे, तो मंदिर काहे बनवाए जी। जहां मार के कुआं में डाले तो मंदिर काहे बनाए, चैत्य काहे नहीं बनाए, विहार काहे नहीं बनाए। बाद में देने बनवाए मंदिर, खुदाई वहां करवाई जाएगी तब ना। खुदाई करवाई जाएगी तो नीचे से बुद्ध निकलेंगे।
अच्छा, माने अरे ऊपर से ब्राह्मणवादियों ने मंदिर बना अच्छा, करके अच्छा, और पासवान महिला को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया है। अच्छा, ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ, ब्राह्मण एक पुजारियों ने हड़पा कब्जाया और कब्जा करके देखिए कितने चतुर थे कि अपने पास नहीं रखा, एससी समुदाय से आने वाली महिलाओं के हाथ में दे दिया। छी 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 छी, मतलब एक घनघोर एक दंडनीय। एक एक डाउट फिर भी बचा रह जाता है महाराज। दरअसल ये लोग जो हैं, हम्म, ये बोलते वक्त भूल जाते हैं कि इन्होंने पिछली बार क्या कहा। चलिए मान लिया कि क्रोनोलॉजी को ये लोग उलट के और ये तय कर देते हैं कि मंदिर नाम की चीजें तो बाद में आई और सबके नीचे बुद्ध जी पड़े हुए हैं। लेकिन बुद्ध तो शायद अभी आए हैं ना। मंदिर का कॉन्सेप्ट तो माने थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को पलटना पड़ेगा नहीं, इसके लिए। उस समय वैज्ञानिक सोच जो है उसको किनारे रख दिया जाता है और पुनर्जन्म का जो बोधिसत्व वाला सिद्धांत था उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो लॉजिक वहां चेंज होता है थोड़ा सा। नहीं, देखिए थोड़ा सा ये है कि इन लोगों की बातों में अलग से रिपोर्ट करना अब ये पड़ेगा। हम अभी लोग आई अलग, ये बिहार हम लोग बाद में कभी डिस्कस करने इसको पहुंचेंगे। फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि देखिए मारामारी जो है वो फिलहाल चल की रही है। स्थिति ये है आनंद ब्रो हाँ, कि एनडीए के बारे में कहा गया कि इन लोगों में फंस गया मामला, दब गया, अमित शाह आ गए तो फलाने जी आ गए। ये मैं इस प्रवृत्ति की ओर जरा आपका ध्यान खींचूंगा और इस पर बात करें। चुनाव उनाव तो हम लोग कर ही रहे हैं पता। एनडीए में जब तक बात नहीं बनी थी, आप कोई भी तथाकथित मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अलाना मीडिया, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, चंपक मीडिया और उसके बाद यूट्यूबर्स, इनका जो मीडिया है वो भी ले लीजिए, लगता था कि हाँ सचमुच एनडीए में बात बिगड़ गई है। फलाने ने शेर लिख दिया, मतलब एक एक के ट्विटर का भी गहनता से उनकी जांच की जा रही थी। फलाने ने एक पुराना फोटो शेयर किया जिसमें शाम डूब रही है, उसका ये है, तो उस तक पर चर्चा होती थी, देह भाषा बॉडी लैंग्वेज तक पर बात होती थी। कल तो महाराज नामांकन का दिन निकल गया, कहाँ हैं सब भाई लोग। रवि सुवीर जी कहाँ हैं, अभी तक बात नहीं बनी है। रवि अच्छा, जी, तो नहीं नहीं पजामा नहीं, शेरवानी जी, ये लोग कहाँ हैं। बात खबरों की चली ही है। तो आज की एक बड़ी खबर जो बिहार की है वो ये है कि अदालत ने बबलू श्रीवास्तव मर्डर केस में सूरजभान सिंह और मुन्ना शुक्ला को दोष मुक्त किया है कि ये लोग नहीं थे। हाँ नहीं होंगे। नो हाँ, वन किल्ड बबलू बबलू, श्रीवास्तव। अब नो वन बबलू किल्ड श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव। हाँ, नो वन किल्ड बबलू श्रीवास्तव, क्योंकि 1997 में जब बबलू श्रीवास्तव मरे थे तो मरे कैसे थे वो भी बहुत ही मजेदार था। वो उनको जेल से मतलब ले जाया जा रहा था, कोर्ट वगैरह ले जाया जा रहा था। इस क्रम में एक हाईवे पर थे मुजफ्फरपुर के पास और वहां पर सड़क पर उनको मतलब गाड़ी में गोलियों से भून दिया गया। और इस मामले में अभी जो है ये लोग दोनों लोग बरी हुए हैं। तो अच्छा, बरी हुए हैं, इसमें राजनीतिक खबर क्या है? राजनीतिक खबर इसमें ये है कि सूरजभान सिंह जी की पत्नी जी जो हैं वो राजद के टिकट पे लड़ रही हैं और मुन्ना शुक्ला जी जो है वो भी जेल में है। तो अ, उनकी पत्नी जी जो हैं उन्होंने एक बड़ा ही भावुक सा वीडियो डाला था फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर। तो उसके बाद जो है राजद ने उन्हें फिर से टिकट देने का किया है कि हाँ टिकट हम देंगे और शायद वो भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो इतने तक मामला पहुंच चुका अच्छा, है। तो एक और चीज, एक एक बिहारियों को बीच में मैं 2 मिनट की चेतावनी दे दूं, सभी बिहारियों को, इंक्लूडिंग अस, मी एंड यू। राजद में तेजस्वी बार बार अपनी विरासत से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। कई बार वह कह चुका है कि ए टू जेड की राजनीति करूंगा, फलाना करूंगा, चिलाना करूंगा। लेकिन उसके साथ के जो लोग हैं, क्या वे वही नहीं हैं जो उसके पिता के साथ थे, जो उसके बाप के साथ थे। और क्या इस बार आरजेडी ने फिर से एक बार जो
अपराधी बीते दिनों की बात हो चुके थे, राजनीति में जिनका जाना कम हो चुका था, क्या इस बार आरजेडी ने ऐसी व्यवस्था नहीं करने की सोच रखी है कि पूरा का पूरा माफिया तत्व वो एक साथ इकट्ठा कर देगा? सूरजभान से शुरू कीजिए, मुन्ना शुक्ला से शुरू कीजिए, यादव जी का टिकट काटकर, और फिर हंसने लगिएगा आप, लेकिन मुझे तो कहना पड़ेगा, ये फैक्ट है, गांधीवादी डॉक्टर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा तक को टिकट देना, ये किधर ले जा रहा है हम लोगों को? और उधर से इसका प्रतिकार करने के लिए भाई जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह हैं, और भी होंगे, और इसमें ना तो जाति का भेद है और न मजहब का भेद है, इसमें मियाँ भाई लोग भी हैं और हिंदुओं के हर एक बिरादरी के लोग हैं। तो इसलिए आपकी जाति का गुंडा गुंडा नहीं होता है, और वह भूमिहार हृदय सम्राट या ब्राह्मण हृदय सम्राट या फिर कोयरी कुर्मी यादव हृदय सम्राट हो जाता है। तो आप किस मुंह से यह सोच भी लेते हैं कि आपके यहाँ की राजनीति थोड़ी भी साफ सुथरी होगी? जनाब, आप जब तक एक भी नेता को ऐसे नहीं, आखिर लालू को आपने बन पाया, राबड़ी को आपने झेला 9 वर्षों तक, और उसके बाद आपकी हिमाकत इतनी है कि आज आप लालू राबड़ी रोड भी नाम रख देते हैं, लालू राबड़ी चौक भी नाम रख देते हैं। इसको कैसे देखा जाए एंडी ब्रो? और आपके कंक्लूडिंग जो भी रिमार्क्स आजकल की खबर पर, जिस पर भी, क्योंकि अब हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा है कि बिहार में अभी जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टिकट की जो मारामारी है उतने तक सीमित नहीं है। अब जो है ना वो आम वोटर जो है उसको ये दिखाई देने लगा है बिल्कुल साफ-साफ कि कौन पैसे दे करके अपना टिकट खरीद करके लाया है, अपनी सीट खरीद करके लाया है। तो जैसे-जैसे कैंडिडेट्स की गिनती बढ़ती है और ये कोई एक पार्टी हो, एक पार्टी ने किया है ऐसा नहीं है। जनसुराज जो बड़े-बड़े वादे कर रही थी, उसके हमारे जो बिहारी वर्ज़न ऑफ केजरीवाल हैं, उन्होंने ये कर चुके हैं ऐसा, तो उनका भी अब जो है वो खाता खुल चुका है। 4 टिकट दे करके आरजेडी में वापस जो हुए थे उस मामले में, या फिर बाद में जो ये अभी चल रहा है, अभी तो 2 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में भी मामला फँसा हुआ है, वहाँ भी कुछ-कुछ होगा। तो और भी ऐसी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से अब ये बहुत साफ, बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव जो है ना अच्छा वो करोड़पतियों का अच्छा चुनाव अच्छा, सुनिए सुनिए आनंद जी, आखिरी मेरा एक मेरी एक जिज्ञासा है, ये ब्राह्मणवादी फांसीवादी ताकतों ने राजेश राम जी को मारा, ठीक है, उसके बाद चूंकि कर्नाटक से आते हैं अल्लावरू जी, तो ये जो भाषा के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो तमिलनाडु में जाकर बोर्ड रंग देते हैं तमिल वाला, कर्नाटक में कन्नड़ वाला, ये सब जो तत्व हैं, उन्होंने अल्लावरू जी को इसलिए मारा। और इस घटना में सबसे मजेदार बात है कि मूल कल्प्रिट का नाम फिर से एक बार आपके पसंदीदा नेता पप्पू यादव जी का आ रहा है। ये क्या मतलब प्रकरण, क्या चक्कर है भाई? पप्पू यादव जी को कोई भाव देता नहीं, और वो है कि कांग्रेसी बन के कहीं भी कुछ भी करते बैठ रहे हैं। क्या चक्कर क्या है, ये जरा समझाइए। इस हाँ, ये हम शुरू में बोलने वाले थे कि इस पूरे मामले में पप्पू यादव जी का नाम आ रहा है कि उनके ही कार्यकर्ता कूटने और कुटाए जाने दोनों में शामिल थे। तो ये अब हम ये जोड़ रहे थे कि भाई ये जा तो वहाँ पर भाजपा के ये सॉरी कांग्रेस के नेता रहे थे, तो वहाँ पे कार्यकर्ता इनके क्यों थे? जी। अच्छा मान लीजिए थे तो थे, किनारे हट जाते, सब लोगों को पता होता है कि कौन किस पार्टी का कार्यकर्ता है, मतलब जब लठ-वठ चल रहे होते हैं, उस समय भी सब लोगों को पता होता है कि कौन किधर का है। नहीं नहीं, रुकिए, मुझे मुझे जो अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है, वो ये हुआ है कि दरअसल पप्पू यादव जी को सूचना मिली कहीं से कि राजेश राम जी और अल्लावरू जी बहुत बुरे पिटे जाने वाले हैं, पिटने वाले हैं। तो उनके अंदर का सामंत, उनके अंदर का प्रजावत्सल राजा
ही इज सो फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक है ना, पैसा बांटते रहते हैं, कहीं भी देख के द्रवित हो जाते हैं। तो उनके अंदर का फिलैंथ्रोपिक जो है वो जागा, और उन्होंने एक जीप या बस मिनी भर के अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो लोग मारने पहुंचे थे उनसे इन लोगों की भिड़ंत ना होके, क्योंकि वो थोड़ा सा समय की गफलत थी या क्या था, तो वो लोग तब तक हाथ साफ कर रहे थे, तो ये लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो इन लोगों को भी मारा गया, क्योंकि वहां जनता की तरफ से ये पिटाई हुई थी। मतलब किसी एक सीट पर कुछ 2-3 अच्छा। करोड़ का मामला फंस गया था। हाँ, ये देखिए, ये अब आया मामला खुल के सामने। हम पहले ही कह रहे थे कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी जो होते हैं, जब लाठी-वाठी चलने की नौबत भी आ रही होती है ना दोनों पार्टियों में, तो सबको पता होता है कि कौन किस पार्टी वाला है। तो तो ऐसा किसी नहीं एक होता कि सीट वहाँ किसी अनजान आदमी को पीट दिया जाता है या किसी दूसरी तो पार्टी वाले को पीट दिया जाता है। नहीं तो भाई, वो ऐसा तो तभी हो सकता है जब अरे जनता पीट रही हो। अरे आप तो वीडियो फिर देखेंगे भेदभाव नहीं किया जाएगा किस राजनीतिक पार्टी का है। तो वही बात हुई कि अब जनता ने जब मामला हाथ में ले लिया, तो वहां पर जो अभी फ्लाइट से उतरा होगा या जा रहा होगा, उसने भी अपना बैग किनारे रख के 2 चाटा किसी को दे दिया। ये तो हमारा राष्ट्रीय चरित्र है ना भाई। अच्छा आप ये बताइए दर्शकों, कहीं पर किसी एक व्यक्ति की भले मानस की बुरे मानस की पिटाई हो रही है और एक गोला बना हुआ है, क्या दिल पर हाथ रख के कहिएगा, क्या आपने अपनी बाइक लगा के झोले को टांग के बगल में किसी को थमा के उस भीड़ में घुस के उसको 2 लात नहीं लगाए हैं? क्या बात करते हैं आप? ये सबसे लगाए ये हैं भाई। ये ये गांधीवादियों पर बेबुनियाद इल्जाम है मिलोड। नहीं, कोई बुनियाद नहीं है भाई, सब। अरे सुनिए, हुआ ये कि पप्पू यादव के सेनानी जब पहुंचे, तब तक दूसरी पार्टी जो मारने वाली थी वो पहुंची, और वो दरवाजा वरवाजा खोल के अपना बैठी कि भाई अब आक्रमण होगा ही। तब तक पीछे से एकदम फिल्मी अंदाज में ये लोग पहुंचे। अच्छा, वो लोग खोज रहे हैं कि राजेश राजेश राम कहाँ है, कहाँ है, अल्लाह वरुण को पकड़ो, ये करो। और एक सीट पर कुछ 2-3 करोड़ का लफड़ा हो गया था, मतलब पार्टी ने दे दिया था, टिकट नहीं हुआ या कुछ ऐसी बात थी। तो इनकी सुताई होने लगी, तब तक ये लोग आ गए। तो जब ये लोग रोकने लगे, तो उस पार्टी ने में से कुछ इनकी तरफ लपके, और तब जनता ने पूरा मैदान ले लिया। तो अब उसमें किसने किसको मारा, भाई सीधी सी बात है, जनता ने पिटाई की। अब छोड़ दीजिए कि वो पप्पू यादव के आदमी थे कि कौन थे कि कहाँ थे किस लिए थे, वो सब हटा दीजिए। ये घटना देखिए, इस घटना में सबसे पहली चीज तो ये पता चलती है ना कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है नेताओं के प्रति, और ये कोई एक पार्टी के नेताओं के प्रति नहीं है। वहां पे जितने थे ना राजनीतिक, जो भी राजनीतिक कुर्ते पैजामे में दिखा वो लपेट लिया गया। तो भाई मतलब ड्राइवर को पीट दिया गया है, ड्राइवर क्योंकि उस गाड़ी के आसपास खड़े थे या गाड़ी में खड़े थे, उनको मार दिया गया कि साला ये बड़ी गाड़ी से आया, मारो इसको। अरे तो अब हो गया तो तो हो लेकिन गया, हो गया तो तो हो गया, तो हो गया दर्शकों तो हुआ, तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। अब अल्लाह और कुछ है, वो अगली बार बिहार आते समय अपनी सुरक्षा का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। तो सेहत है, रखनी नहीं, चाहिए ध्यान। ठीक है, वैसे भी हिंदी को तो ये लोग बैन ही कर रहे हैं, तमिलनाडु वालों का तो बिल पता नहीं अभी क्यों रोका गया। हालांकि हम्म। अभी भी चलिए, ये सब डर नेताओं में बना हुआ है कि बिहार चुनाव है तो असर पड़ेगा। यहाँ हम बिहारी हैं कि हम लोग भांग क्या पता नहीं किस नशे में पड़े हुए हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बिहारी इस बारे में बाखबर भी होगा या उसको ये चेतना भी होगी कि तमिलनाडु में एक हिंदी विरोधी बिल लाया जा रहा था। कितने लोगों को पता है वो देख लीजिएगा। दर्शकों श्रोताओं, आप दयालोकवाणी को जो स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और हमें अपने स्नेह से अभिभूत करें, बरसाते रहें आप आपका स्नेह, और मैं उसमें भीजता रहूं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। एक छोटे से विराम के बाद फिर हो जाए होंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।